Hey everyone, Assalamu alaikum. Welcome to IELTS Corner. It's me, Fiza. Today we are going to discuss about all about Q card. IELTS speaking part 2. So ये part 2 जब शुरू होता है, everybody actually feels like okay, this is the actual game. अगर Q card अच्छा हो गया तो it's mean that we are going to score good. तो ऐसा है एक्चुअली यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर द क्यू कार्ड, क्योंकि क्यू कार्ड जो होता है वो जनरली किसी भी चीज़ के बारे में, रैंडम चीज़ के बारे में हो सकता है, जिसके लिए हम यूजुअली अपनी डेली लाइफ में हम आदी नहीं हैं। एक तो पहली बात यही है, पहला फैक्टर ही यही है दैट ज़ाहिर दिस इज़ नॉट आवर मदर टंग एंड वी आर नॉट कंफर्टेबल विद इट इन आवर डेली लाइफ। दूसरी बात ये आ जाती है कि जब इसमें कोई एक बहुत ही रैंडम सी चीज़ पूछ ली जाती है जिसमें हमने कभी गौर नहीं किया होता, तो ऑफ कोर्स वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है आंसर क्रिएट करना। तो यही जो हमारी इसका टेस्ट इसीलिए है हमारे लिए कि हमने क्रिएट करना सोचना है। हमने क्यू कार्ड का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको कैसे आंसर करना है, हमने आज इस वीडियो में सोल्यूशन ढूंढ लेना है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है इस तरीके से कि क्यू कार्ड में आपको किस तरह की मुश्किलात पेश आ सकती हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हम, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं इजीली, और किस तरह जब भी कोई एक्सेप्शनल क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे डील किया जा सकता है, और क्यू कार्ड के लिए स्पेसिफिकली कैसे तैयार किया जा सकता है ख़ुद को। एक पहली बात तो मैं बताती चलूँ कि सबसे पहली टिप यही है कि क्यू कार्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, स्टिक टू द टॉपिक। दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द ग्रेट थिंग टू अंडरस्टैंड कि आपने जो भी राइटिंग में भी यही है, लिसनिंग में और स्पीकिंग में यही चीज़ है कि आपको जो क्वेश्चन कहते हैं ना कीवर्ड पे गौर करना है। तो कीवर्ड इज़ एक्चुअली द थिंग। आपने प्रैक्टिस सही तरीके से करना है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, मुझे बताओ कि मैंने इसका आंसर, इसी का आंसर देना है, एक कुछ और नहीं सिनेरियो बना देना कि जब तक 2 मिनट पूरे हो और मैं उससे पहले इधर उधर की बात होती रही और जो मुझसे पूछा गया था मैंने उसका तो जवाब ही नहीं दिया। तो ऐसा नहीं करना है। स्टिक टू द टॉपिक। आपकी बात भी शुरू उसी से होनी चाहिए, आपकी बात ख़त्म भी उसी पे होनी चाहिए। बेहतरीन तरीके से इसको प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्यू कार्ड से रिलेटेड, जैसे आपको क्यू कार्ड आ गया कि डिस्क्राइब अ फेमस पर्सन हु इंस्पायर्ड यू, ठीक है ना, आपको एक फेमस पर्सन के बारे में बात करनी है जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया। अब आपने जी ठीक है, कोई भी एक फेमस पर्सनालिटी है, आपने चूज़ कर लिया, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, यू कैन राइट डाउन योर पॉइंट्स टू जब आपने बात करना शुरू किया तो आप उन पॉइंट्स को देख सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैंने आंसर जो देना है वो टॉप पे मैंने लिख लिया है, मुझे पता है कि मैंने इससे रिलेटेड ही बात करनी है और उसी से रिलेटेड ही मेरी सारी बात होनी चाहिए। आपको इसके क्यू कार्ड के साथ 3 बुलेट पॉइंट्स भी दिए जाते हैं, आपको बुलेट पॉइंट्स कवर करने होते हैं। और बुलेट पॉइंट्स ज़रूरी नहीं है कि आपने बस वो बुलेट पॉइंट्स जिस तरह लिखे हैं उनका आंसर दे दिया। दैट हाउ डू यू नो दिस फेमस पर्सन। फिर दूसरा आ गया हाउ डिड ही इंस्पायर्ड यू, फ्रॉम व्हेन ही इज़ फेमस, या कोई भी उससे रिलेटेड ही फॉलोअप क्वेश्चन होते हैं क्यू कार्ड में भी, जो कि आपको एक्चुअली क्यूज़ दिए जाते हैं कि आप इससे रिलेटेड बात कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप वो बुलेट पॉइंट्स कवर करें। इफ़ यू डोंट नो दैट दूज आंसर, आप बस अपना आंसर डेवलप करें बेहतरीन तरीके से, लेकिन मेन जो आपका क्यू कार्ड का क्वेश्चन है आपने उसको सही तरीके से टैकल करना है। स्टिक टू द टॉपिक, इधर उधर की बात करने में टाइम ज़ाया मत करें। दूसरी बात मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपने जो है पहली बात तो समझ ली हमने कि हमने टॉपिक से टॉपिक पे ही बात करनी है, उससे इधर उधर बात नहीं करनी। फिर दूसरी बात आपको ये ज़रूर समझ में आनी चाहिए कि एग्जामिनर जो है ना उसको आपकी सारी बात समझ आनी चाहिए। वट एवर यू आर सेइंग इट शुड बी क्लियर, सो क्लियर दैट द एग्जामिनर अंडरस्टूड एवरीथिंग। आपने कोई भी बात ऐसी अपने मुंह के अंदर आपकी प्रोनाउंसिएशन नहीं होनी चाहिए कि वट एवर यू हैव सेड और वो अंदर ही अंदर रह गया। ऑब्वियसली उसका कोई मार्क्स नहीं होगा, कोई स्कोर नहीं होगा, बिकॉज
जो अब एग्जामिनर ने जो बैठा हुआ है सामने, इन्विजिलेटर आपका जो बैठा हुआ है, उसने आपको नहीं स्कोर देने होते हैं, आपकी रिकॉर्डिंग की इसलिए जाती है कि दे एक्चुअली लिसन लेटर ऑन एंड एवेलुएट, और फिर आपको स्कोरिंग दी जाती है। तो अगर आपकी बात किसी को सुनने वाले को समझ ही नहीं आई तो वो आपको मार्क्स कैसे देगा? तो आपकी पूरी बात समझ आनी चाहिए, अपनी बात को सही तरीके से डेवलप करें, हर चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी फ्लुएंसी में, आपके पॉजेज़, आपके स्ट्रेसेस सही होने चाहिए, आपकी ग्रामेटिकल रेंज में एक्यूरेसी पे फोकस होना चाहिए, आपकी वोकैबुलरी गलत नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। इन चारों चीज़ों का बहुत बेहतरीन तरीके से ख्याल रख के आपको क्यू कार्ड में भी आंसर देना है। जैसे कि हमने पार्ट 1 में आपको डिस्कस किया था, सेम वही बात आपने ध्यान में रखनी है कि आप सही तरीके से अपने एग्जामिनर को सेटिस्फाई करके आना है। आपने हर एक बात आपने, और उसका बेहतरीन तरीका ये भी है कि जब आप खुद बोल रहे हो तो अपने आपको रिकॉर्ड करके फिर आप खुद सुने कि आई एम ऑडिबल, आई एम क्लियर, or I can understand what I have said or not. If you can understand your things, obviously आपके सामने वाला भी आपको समझ लेगा। अब बात करते चलते हैं कि पार्ट 2 में जो कॉमन प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं, जो कि मैंने भी फेस की थी, और वाकई वी ऑलवेज थिंक लाइक वी ऑलवेज गेट लैक ऑफ आइडियाज़, हमारे पास बहुत ही फ्यू आइडियाज़ बचते हैं बात करने के लिए, एंड वी ऑलवेज गेट अफ्रेड दैट पता नहीं क्या टॉपिक आ जाएगा, एंड हमारे पास उतनी वोकैबुलरी है भी या नहीं है बात करने के लिए, एंड व्हाट वी कैन डू। अब जैसे बहुत सारे लोगों ने बताया कि दे कैन नॉट टॉक अबाउट प्लांट्स बिकॉज दे आर लिविंग इन दिस ड्राई सिटी, जहाँ पे इतनी ग्रीनरी नहीं है, पीपल इन देयर सराउंडिंग एंड इवन देमसेल्फ दे आर नॉट इनटू द गार्डनिंग and they don't know much about the plants. So if we get any question about plants, what we'll say about? अब आपको जैसे क्वेश्चन आ गया कि describe a person who likes to grow plants. अब आप सोचते रह जाएंगे आई डोंट नो अबाउट एनी प्लांट, हमारा सारा फोकस प्लांट पे होगा, लेकिन आपने वही बात है कि आपने क्वेश्चन पे स्टिक रहना है। आपसे प्लांट के बारे में बाद में पूछा गया, आपको उस बंदे के बारे में बात करनी है जिसको प्लांट्स पसंद है। तो भाई आपका फोकस प्लांट नहीं है, आपका वो पर्सन, द पर्सन हु लाइक्स टू ग्रो प्लांट। यू हैव टू एक्चुअली टॉक अबाउट द पर्सन, नॉट अबाउट द प्लांट्स। वही बात होती है कि हम क्वेश्चन को सही तरीके से सुनते नहीं है, समझते नहीं है, देखते नहीं है, एंड देन वी जस्ट गेट अफ्रेड कि हमें तो एक जो स्पेसिफिक वर्ड दे दिया गया प्लांट, वी डोंट नो मच अबाउट इट, बस हमारा फोकस उसी वक्त, हमारा कॉन्फिडेंस भी सारा डाउन हो जाता है, ओके ये तो हमारे हाथ से स्लिप हो गया। ऐसा नहीं है, अगर आप क्वेश्चन को सही तरीके से समझेंगे आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा कि मैंने बात किस चीज़ से शुरू करनी है। अगर अब आपको पता चल गया कि यू हैव टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु लाइक्स टू ग्रो प्लांट, ठीक है, तो आपने पहली तो आधी से ज़्यादा बात तो यही उस पर्सन को डिस्क्राइब करने में चला जाएगा आपका टाइम, 1 मिनट तो आपका इजीली चला जाएगा। फिर दूसरा मिनट जो है ना, आपने उसकी प्लांट्स के बारे में बात करनी कि व्हाट ही लाइक्स टू ग्रो इन प्लांट्स, लाइक हाउ ही गेट इनटू इट। तो आपने अगर सिनेरियो बना दिया कि ओके वन ऑफ माय नेबर who is actually very kind and humble. When I met him, I just found him so interestingly indulged into growing plants, and while I just walked through him few days, I just focused that he is always doing something, and always pouring water and looking after his plants. And when I just met him and introduced myself, and I told him that I'm not a person who actually likes to grow plants, so he actually developed an idea for me that I can grow home based plants. I don't really need to put much effort for it. तो आपने एक्चुअली कन्वर्सेशन बना दी उसके और आपके बीच की, आपने प्लांट्स के बारे में ज़्यादा बात ही नहीं की। एक कैक्टस जो है वो नॉर्मल प्लांट है जिसके बारे में आपने बात कर ली, एंड देन यू कैन से एंड आई हैड सीन हिम दैट ही ग्रोन सो मेनी वेजिटेबल्स इन हिज गार्डन, and he advises me a lot that I can take lots of plants at home and they don't need much effort. तो इस तरह से आप अपनी एक बात क्रिएट कर सकते हैं, अपनी बात को क्लियरली एक डेवलप आंसर बना सकते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ के बारे में पता हो और आपको हर चीज़ के बारे में नहीं भी पता होगा. इट्स जस्ट यू हैव टू प्ले स्मार्टली. होपफुली दिस टिप एक्चुअली वर्क्स फॉर यू. एंड एक और बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास आइडियाज़ नहीं हैं, आपको एक बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस उनके पास होते हैं. आप डिफरेंटली पीडीएफ डाउनलोड कर लें. मकर आइल्स की बहुत सारी, ऑब्वियसली मकर आई रियली फॉलो हर, तो आपने ज़रूर मकर आइल्स की जितनी भी अपडेटेड वर्जन उनके आते रहते हैं, आपको फ्री में मिल जाते हैं. दो दे आर नॉट फ्री, बट आपको पीडीएफ उनके फ्री मिल जाते हैं बहुत सारी जगह से. आप जस्ट सर्च फॉर देम और उनके क्यू कार्ड्स प्रैक्टिस करें. मोस्ट ऑफ देम आर यूजुअली रिपीटेड वंस. बहुत सारे ऐसे, कोई भी एक्सेप्शनल चीज़ नहीं आती क्यू कार्ड में भी. घूम फिर के एक ही जगह की बात हो रही होती. कोई टेक्नोलॉजी की बात हो जाएगी, या कोई टाइम मैनेजमेंट की बात हो जाएगी, कोई न्यू एडवांसमेंट की बात हो जाएगी, कोई आपको एक पर्सन के बारे में पूछ लिया जाएगा, आपके नेबर से रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाएगा, या कोई एडवाइस आप पूछ लिया जाएगा. इस तरह की चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं. मोस्ट ऑफ देम आर रिपीटेड वंस. तो आपने कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्यू कार्ड प्रैक्टिस करके जाएँ. जितना भी आपके पास टाइम ड्यूरेशन है, उतने टाइम में जितनी भी आपके टेस्ट अपेयर होने से पहले जितना भी ड्यूरेशन है, उसको अपने प्रैक्टिस में क्या कहते हैं, अपना लगाएँ. और 24/7 कोशिश करें कि आप इंग्लिश के वर्ड ग्रैस्प करें. इधर-उधर से, अपनी सराउंडिंग से आप जो भी कुछ सुन रहे हैं, कोशिश करें. वॉच एवरीथिंग इन इंग्लिश with the subtitles. You will eventually learn in a fun way. So just don't burden yourself that I have to do IELTS. No, it's not just a barrier to cross. आपको एक इसको फन वे में लेना चाहिए ताकि ये आपके ऊपर बर्डन ना मिले. It's just a language and you can learn it easily, but it will take time. Be humble, be kind towards yourself, and don't be so harsh to yourself. होपफुली आपको टिप ज़रूर पसंद आए एंड आप इसको फॉलो करें. आगे बात करते चलते हैं अपनी कुछ टेक्निक्स और फार्मूलाज की तरफ, जिसमें हमने देखा है कि अगर हमें कुछ भी नहीं आ रहा है, हमसे एग्जामिनर ने कुछ पूछ लिया, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें हम बिल्कुल ब्लैंक हो गए. सो व्हाट वी हैव टू डू. एक बहुत ही फॉर्मूला जो बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया है, एंड आई फील लाइक now examiner must be tired of listening these kind of answers, but eventually when you have nothing to say, I feel you should use it, which is PPF, past, present, future. Develop your answer with the past, present, future. But most of the people who are actually training for IELTS, they said now we should stop using PPF because the examiners know that this is technique we are following. बिकॉज जब एक दफ़ा एग्जामिनर को पता चल जाता है कि हाँ भी लगातार स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं ना, वो पीपीएफ का आंसर क्रिएट करके हमें अपने स्कोर्स ले जाते हैं. तो आई फील अगर आपको किसी एक बहुत ही ऐसे सिचुएशन में आप लग रहे हो कि आपको समझ नहीं आ रहा हो कि मुझे क्या आंसर देना है, देन यू कैन टॉक अबाउट योर पास्ट एंड देन यू कनेक्ट विद द प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर. क्यू कार्ड में आप ये कर सकते हैं. और कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसमें आपकी चाइल्डहुड की बात है एंड देन यू कैन रिलेट टूवर्ड्स योर प्रेजेंट एंड देन यू कैन डिस्कस योर फ्यूचर विद इट, विच इज़ नॉट अ बिग डील. आई फील उसमें कोई भी ऐसी बुरी बात नहीं होगी. लेकिन कोशिश कीजिएगा ये फार्मूला उस वक्त यूज़ कीजिए जब आपके पास कुछ भी कहने को ना हो, जब आपको समझ ना आ रहा हो कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो सकता है. सो यू कैन डेवलप योर आंसर विद PPF. ये एक बहुत ही इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक है. ये फार्मूला सब फॉलो कर रहे हैं, तो आई वुड ऑब्वियसली शेयर विद इट दैट यू शुड यूज़ इट. इट्स नॉट अ बिग डील. अगर आपको लगता है कि यस ये हमें बचा सकता है हमारे स्कोर्स नीचे जाने से, तो यूज़ देम. और दूसरी टिप ये हो सकती है आपके लिए कि आपने नेचुरल वे में बात करनी है. कोई भी कन्वर्सेशन आप क्रिएट कर रहे हैं ना, उसको हमेशा नेचुरल वे में बात करें. ऐसा ना लगे कि दैट यू आर स्ट्रेसफुल एंड यू आर एक्चुअली डूइंग इट ऑन पर्पस. आप बहुत ही मुश्किलों से कोशिश करके अपना आंसर डेवलप कर रहे हैं. आपसे हो नहीं रहा, बट यू आर डूइंग इट. तो अपने आप को इतना बेहतरीन तरीके से इसके लिए प्रैक्टिस करवाएं अपने आप को, इतनी कि आप जब बोलना शुरू हो इंग्लिश में तो आपको कोई भी बर्डन फील ना हो अपने शोल्डर्स पे, एंड यू फील नो हेजिटेशन, जो कि प्रैक्टिस से ही दूर होगी. सो ये टिप जो है अपने ध्यान में रखिएगा अपने क्यू कार्ड को प्रिपेयर करते वक्त.
एंड आई रियली फील कि ये जो टेक्निक्स हैं, ये जो टिप्स हैं, ज़रूर आपके लिए आसानी करेंगी आपको क्यू कार्ड तैयार करने के लिए। आप PDF ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा जो भी पास्ट क्यू कार्ड्स हैं उनकी, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ देम आर रिपीटेड। कोई भी बहुत अनोखी चीज़ नहीं आ जाती क्यू कार्ड में भी, तो इसलिए ऐसी चीज़ है जो आप तैयार कर सकते हैं। आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके अपने बहुत ज़्यादा बेहतरीन बैंड स्कोर्स ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, दे आर गुड विद स्पीकिंग, दे आर गुड विद लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, बट नॉट विद स्पीकिंग, बिकॉज ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा बैरियर आ जाता है कम्युनिकेशन का। हम लिसनिंग अपनी प्रैक्टिस से बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, रीडिंग भी अपनी टेक्निक्स लर्न करके बहुत अच्छी कर सकते हैं। एंड बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे मेहनती स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत अच्छे स्कोर्स कर जाते हैं। दे स्कोर 9 ईजीली विद लिसनिंग एंड रीडिंग एंड इन राइटिंग एज वेल, बट उनकी जो सारी बात ख़राब होती है, अपने सारे स्कोर्स डाउन होते हैं, वो स्पीकिंग के साथ होते हैं, because they never use this language for communication, and they are completely naive to it, and they just try so hard to do it, but उनकी pronunciation, उनकी fluency जो है वो आड़े आ जाती है। and उसके लिए भी यही तरीका है, just it will take time, practice as much you can, you will definitely score 7 and above. So hopefully ये वीडियो आपको पसंद आई हो। मज़ीद हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं आइल्स से रिलेटेड। हमसे कनेक्टेड रहें, किसी भी तरह की क्वेरी हो ज़रूर कमेंट में लिख के हमें बताएं, हम उस पर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और मज़ीद हमारा आइल्स इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करें, आइल्स कॉर्नर को ज्वाइन करें। हम साथ मिलके बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी लिसनिंग की, रीडिंग की, राइटिंग की और स्पीकिंग की। किसी भी तरह की आपको मुश्किल पेश आ रही है, यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम्स एंड वी विल गिव यू द परफेक्ट सोल्यूशन टू एस योर आइल्स. And don't forget to subscribe our channel. Take care. Fi aman Allah. Allah Hafiz.